यूपी के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को एक किशोरी के अपहरण और रेप करके उसकी हत्या के मामले में 7 साल पहले जेल हो गई थी। अब पता चला है कि वो लड़की जिंदा है, उसने शादी करके अपना नाम बदल लिया है। उसके 2 बच्चे भी हैं। मामला गोंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें, अलीगढ़ के गांव ढाठौली में 17 फरवरी 2015 को 10वीं में पढ़ने वाली किशोरी लापता हो गई थी। परिजन ने गांव में ही रहने वाले विष्णु पर अपहरण का आरोप लगाया, उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके कुछ दिन बाद आगरा में एक किशोरी का शव मिला। परिजन ने शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। इसके बाद विष्णु पर उसके अपहरण और रेप के बाद हत्या का आरोप लगा। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामला अभी कोर्ट में ही है, लेकिन इस मामले में विष्णु 4 साल तक जेल में रहा। उसके बाद उसे जमानत मिली, लेकिन पिछले दिनों तारीख पर हाजिर न होने के कारण उसे फिर से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश करके बयान दर्ज कराए हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ के एक कथावाचक उदय कृष्ण शास्त्री ने हाथरस में कथा करने गए थे। कथा स्थल पर 7 साल पहले गायब हुई किशोरी भी आई थी। कथावाचक ने उसे पहचान लिया, उन्हें शक भी हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर को वो जेल में बंद युवक की मां के साथ जाकर एसएसपी से मिले और जानकारी दी। कथावाचक ने बताया है कि जेल में बंद युवक की मां सुनीता देवी उनकी शिष्या हैं। वे कई साल से उनके आश्रम में आ जा रही हैं। वे इस परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। कथा के दौरान युवती को देखकर उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने उसके बारे में पता किया। ये 2015 का मुकदमा है साहब। इसमें एक विष्णु पंडित लड़का है ढाठौली का, उसके खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत कराया कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर जो है मार दिया गया है। वो बेचारा जेल भेज दिया। उस टाइम कोई डेड बॉडी इनको जिला आगरा में मिली थी। उस बॉडी को इसके माँ बाप ने पहचाना कि हमारी बच्ची की है। आज साहब बड़ी मेहनत के बाद में मैं कथा करने गया था। मैं कथा व्यास हूँ। मैं कथा करने के लिए गया हुआ था तिपरस गांव में, जिला हाथरस में। वहाँ ये बच्ची को पहचाना। जांच करने के बाद पता लगा ये बच्ची वही है जो ये जिंदा घूम रही है, लड़का जो जेल काट रहा है। तो साहब इसको जो मैं इंस्पेक्टर साहब को बताया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास गया प्रथम। कौन? मैं स्वयं गया। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने साहब इस शासन में जो एक बच्चा निर्दोष बेचारा जेल काट रहा है और लड़की जो है जीवित है। इसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुछ साल पहले ही कहीं से आई है। लोगों ने बताया कि युवती ने गांव में नाम बदलकर अपने पति राजकुमार और 2 बच्चों के साथ रहती है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करने की भी मांग की। पिछले दिनों जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अलीगढ़ आए थे, तो उन्हें भी सारी कहानी बताई गई, जिसके बाद युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसएसपी के निर्देश पर राघवेंद्र सिंह ने नेतृत्व में युवती को हाथरस के गांव नखला चोखा में जाकर गिरफ्तार कर लिया। युवती वहां नाम बदलकर रह रही थी। युवती को कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर सिविल जज ने कोर्ट में युवती के बयान दर्ज कराया। पुलिस ने युवती के डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है। न्यायालय के समक्ष युवती को पेश किया गया है। 164 सीआरपीसी के कथन करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही डीएनए परीक्षण करवाए जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण आरोपी के मां का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है, वो निर्दोष है। जेल में सजा काट रहे विष्णु की मां सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया है। उनके बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उनके ऊपर अपहरण, रेप और हत्या के आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। मेरे बेटे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसके ऊपर झूठा केस दर्ज कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने उसको फंसाया गया, मेरे बच्चे को फंसाया गया, 7 साल से फंसाया गया। लड़के को मेरे को फिर किया, इसने बलात्कार किया है, इसको मर्डर किया है एदमापुर में ले जा करके। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा, मैं गरीब महिला थी, अपने बच्चों को पेट पालन कर रही थी। आपको पता कैसे चला? पता मुझे मेरे माँ जी ने मुझे बताया, जब मुझे पता पड़ा। हाँ, क्या बताया? बताया कि ये देखो ये फोटो उसी लड़की का है। मैंने कहा जी उसी लड़की का है।
निर्दोष है हुआ बेटा? मेरा बेटा निर्दोष फंसा हुआ है। क्या चाहती हैं? अब इसका निर्णय चाहिए मुझे, इसका वो चाहिए मुझे। आज उस लड़की को पुलिस लाई है, कहाँ लाई है? यहाँ लाई है, यहाँ बयान के लिए लाई है लड़की को कोर्ट में। बस जिंदा होके आ गई है। अब जिंदा होके आ गई, जब मृत्यु दिखाई थी अब वो जिंदा होकर आ गई है कहाँ है वो लड़की? लड़की कोर्ट में है। हाँ, अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरा लड़का बरी होना चाहिए, निर्दोष, उसका फैसला होना चाहिए मेरे बच्चे का। और जो दोषी हैं? दोषी को फंसाया जाए। क्या लगता है पुलिस ने उस वक्त जांच सही नहीं की? और जो तो पुलिस वाले को पता होगी जांच की है कि नहीं पई है, हमें तो पता नहीं है। देखो हमारे तो इन्होंने बताया जब हमको पता पड़ी। तो अब ये असली मुलजिम मिला है? असली मुलजिम मिला 7 साल के बाद हम। ब्यूरो रिपोर्ट NB न्यूज।